आज लोग बाजार की सभी चीज़ें खाते रहते हैं जिसमें ई नंबर पड़े रहते हैं जो मांस से होते हैं, और आप लोग ऐसे लोगों से आहार लेते हैं, तो क्या यह उचित है? क्या ऐसे लोगों से आहार लेना चाहिए? समाधान करें। मैं तो आहार ऐसे लोगों से कदापि लेता नहीं। अब ऐसे लोग देते हैं तो ये तो आप लोगों को चिंता करनी, आपके जात भाई हैं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि पड़गाने खड़ा हुआ है तो शुद्ध है, जैन श्रावक है, उसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली, आहार जल शुद्ध है, तो मैं तो ये मान रहा हूं। अब आगे मैं क्या क्या पूछूं, पहले जाके पूछूं ये खाते हो कि नहीं, तो इसी पूछने में समय लगाऊं कि मैं अपना धर्म पालन करूं। साधु को कहीं नहीं लिखा आगम में कि वह क्या क्या पीछे, बस एक सामान्य रूप से नैतिकता देखता है, कौन सी चीजें खा रहा है, कौन सी नहीं खा रहा है, क्या ले रहा है, ये सब श्रावकों के काम है। श्रावक आज श्रावकाचार तो पढ़ते नहीं, श्रावक तो समय सार पढ़ रहे हैं, मूलाचार पढ़ रहे हैं, और श्रावकाचार को गद्दी से हटा दिया है। तो ये सारी बातें आ रही हैं, ये श्रावकों का काम है, ये सावधानी आपको रखना चाहिए। मुझे किंचित मात्र भी दोष नहीं लगना, मेरे लिए तो इतना ही कहा है, यहाँ तक कहा हमारे यहाँ कि यदि किसी मुनिराज को अवध ज्ञान है तो भी वो अवध ज्ञान आहार के समय न लगावे। कि ये श्रावक कैसा अवध ज्ञान लगा के देखूं, नहीं तो आदिनाथ अवध ज्ञान लगा लेते कि मुझे 7 महीने 15 दिन बाद आहार मिलना है, लेकिन नहीं लगा सकते। इसने आहार कैसे बनाया, ये श्रावक कैसा है, अवध ज्ञान होते हुए अवध ज्ञान नहीं लगा सकते। वहां इतने कहा है, उसने क्या बोला, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। बस इतना सा सिद्धांत देखिए और थोड़ा कुलाचार को आदि को देख करके और कर लीजिए। आप हमें लिस्ट बना के दे दीजिए। जिसने प्रश्न किया है महानुभाव, वो बाई नाम कि ये व्यक्ति ये चीजें खाता है, और मैं नाम के लिखना, हस्ताक्षर लिखना, मैं तुम्हारा नाम उजागर करूंगा। वो पूछा महाराज किसने कहा कि मैं ये चीज खाता हूं, मैं आपका नाम बताऊंगा कि उसने कहा है, पर आप पे वो कोर्ट केस करे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वो 5 करोड़ के मानहानि का दावा करेगा। हाँ, तो इन सब चीजों के लिए ज्यादा खुरापाती नहीं करना चाहिए, सामान्य रूप से ही इस पर विचार किया जा सकता है। आप लिस्ट टांग दीजिए पंचायत से कि महाराज इन लोगों के आहार नहीं लेना क्योंकि ये खाते हैं। पर हम ये पूछते हैं कि जो लिस्ट बनाने वाला है, जिसने ये शंका की है, क्या उसका परिवार इन चीजों से रहित है, क्या उनके रिश्तेदार इस चीजों से रहित हैं? यदि उनके रिश्तेदार और परिवार इन चीजों से रहित हों तो वो कृपया करके मेरे पास आए, मैं भरी सभा में ऐसे व्यक्ति का सम्मान कराएंगे। अशोकनगर से निर्मल मिर्ची पूछ रहे हैं महाराज श्री, महाराज जी क्या अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य को अवधि ज्ञान होगा क्या? यदि होगा तो कौन सा अवधि ज्ञान होगा और किस क्षेत्र वाले एवं किस काल वाले मनुष्य को होगा? चतुर्थ गुण स्थान में अवधि ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं। मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन विभंगावधि होता है। चतुर्थ गुण स्थान में अवधि ज्ञान मनुष्यों को होता है, पंचम काल में कदापि नहीं होगा, चतुर्थ काल में यह अवधि ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं। कई स्थानों पर ऐसा मिलता है कि भगवान के पिता को अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से जानकर वो 16 सपनों के बताते हैं। कई स्थान पर भोग भूमि के लिए भी अवधि ज्ञान की चर्चा मिलती है। अभी ठोस रूप से इसका प्रमाण हमें देखने में नहीं मिला, लेकिन चौथे काल में आदि में अवधि ज्ञान की स्थिति बनती है, पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है, लेकिन चौथे ज्ञान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अवधि ज्ञान का क्षेत्र है गुणस्थान की अपेक्षा। भीलवाड़ा से महाराज श्री विनीता जैन पूछ रही हैं, आजकल जैन समाज की महिलाएं किटी पार्टियां करती हैं और पैसे से हाउजी खेलती हैं और किसी भी वस्तु को दौड़कर छूकर उसमें कपड़ा लंछा बांधने के बाद मन्नत मांगती हैं, ये क्या उचित है क्या? अब ये मुझे किट्टी पार्टी संबंध में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में कोई किट्टी पार्टी मुझे मिली नहीं, और आपकी किट्टी पार्टी में मैं गया नहीं, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा जानकारी नहीं है। किट्टी पार्टी क्या कहलाता है? किट्टी पार्टी का कट्टी पार्टी तो नहीं है, जुआ है। तो कृपया करके आप अपनी महिलाओं को उस पार्टी में मत जाने देना, भेजना नहीं, मना कर देना कि साहब
मत जाओ। ब्यावर की यदि महिलाएं नहीं जाती हैं वहाँ। महिलाएं बैठ करके कोई साधारण मन, सीधी बात है, दोनों जहां स्त्री पुरुष हों वहां दोनों को हंसी मजाक आदि के कार्य नहीं करना चाहिए, मनोरंजन के कार्य नहीं करना चाहिए। महिलाएं बैठ करके यदि कोई मनोरंजन का कार्य करती हैं, गृहस्थ लोग मनोरंजन का, तो महिलाओं तक क्षम है। पुरुष लोग मनोरंजन करते हैं तो क्षम है, लेकिन पुरुष महिला बैठ करके ग्रुप में करते हैं तो ये अक्षम है। अब किट्टी पार्टी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि महिलाओं के लिए भी कोई, तुम लोग तो बाजार में मिलते रहते हो अपने सखों से, वो कहाँ मिले। एक बार एक महिला ने कहा कि महाराज जी, बोले महाराज जी आप हम लोगों से कहते हो मंदिरों में महिलाएं बातें करती हैं, ये करती है। महाराज जी दिन भर अपने दोस्तों से बाजारों में मिलते हैं, चौराहों पे मिलते हैं, होटलों पे मिल जाते, कहीं ना कहीं अपने दोस्त से मिल जाते। हम लोगों, एक तो आप लोगों ने पर्दा कर दिया, दूसरा हम लोग स्वतंत्र घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। एक मंदिर स्थान बचता है जहां हमारी सहेली मिल जाती है, इसलिए हम वहां, तो फिर मैंने वहां प्रवचन दिया, एक कमरा बना देना चाहिए सहेली मिलन कक्ष। हाँ, मंदिर में अलग से बना दो कि भैया महिलाएं जो सहेलियां मिलना है इस कमरे में मिले, स्वाध्याय में नहीं मिले। उनका तर्क सही था कि आपकी जैन महिलाओं को आप स्वतंत्र घूमने नहीं देते, होटलों में जा नहीं सकते, बाजार के चौराहे पर हम खड़े होकर बात कर नहीं सकते, हमारे ऊपर लोग व्यंग कसते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं। मात्र एक पवित्र स्थान मंदिर होता है जब हम सखा से नहीं सहेलियों से मिल लेते हैं, तो थोड़ी बहुत हम लोगों में बातचीत हो जाती है और ये आरोप मैंने की बात ठीक है। इसी प्रकार किट्टी आदि पार्टी में यदि ये महिलाएं मिलकर मनोरंजन कर रही हैं, गृहस्थ हैं, असहमी हैं, होती तो महिलाएं हाँ, हैं। यदि मनोरंजन तक सीमा है तो कोई बात नहीं। पैसे का दो सवाल है, यदि एक पैसे का ऐसा सुना है, पक्का नहीं, कि सब लोग पैसा इकट्ठा करके एक को दे देते और वो टर्न होकर के घूमता है, वो किसी को एक साथ, उससे क्या होता है गरीब महिला के लिए एक साथ उतना, वो लोन जैसा है, हर साल हर महीने 2000 रुपया 1000 रुपया देगी और एक साथ उसको 20-25 हजार रुपया मिल जाता है घूमकर, पूरा मालूम नहीं, थोड़ा सा किसी ने बताया था, और वो पैसा मिल जाता है। तो किसी गरीब महिला जो एक साथ 25,000 नहीं कर सकती, उसको एक साथ एकदम एक महीने के लिए 25,000 रुपया मिल जाता है, वो अपने घर गृहस्थी के कोई कार्य में उपयोग में ले लेता है। यदि इस प्रकार की समायोजना है तो उसे हम जुआ की कोटि में नहीं आ सकते। जुआ की कोटि वो कहलाती है जो दे करके हार गया तो हार गया। महाराज जी इसमें तो पैसा घूम रहा है। नहीं, ये नहीं है, ज्यादा गेम जो है वो हाउसी का है। हाँ देखो, मैंने सीधा कह दिया, हार जीत का सवाल है तो जुआ है, पैसा हार गए तो गया। यदि आप पैसा टर्न करके इकट्ठा कर रहे हैं, घूम कर आ रहा है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।